ए कमली, ए पेन तेरे पे अच्छा लगेगा। ये तो सोने क्या? तू पेन ना मेरी जान। तू कहाँ से लाई? बहुत आशिक है गंगू के, लुटाते रहते। शीला मासी जानती है? ठीक है यही जिंदगी है एंड यही लाइफ हम रिक्रिएट करते हैं सिनेमा में। तो हमारे बीच में है मिस इंदिरा तिवारी जी। नाटकों से शुरुआत करी थी मैंने। भोपाल शहर से मैं बिलोंग करती हूँ, तब जाके वो एक सीन सार्थक हो पाता है। और फिर सिनेमा की वो जो 2 घंटे की फिल्म आप देखते हैं, उसके लिए हम लोग न जाने कितने अनगिनत दिनों तक मेहनत करते हैं। जब मैं आलिया के साथ काम करी थी, बहुत ही हार्ड वर्किंग गर्ल है। उनका अभिनय खूबसूरत है, वो खुद बहुत खूबसूरत इंसान है। नवाज सर के साथ मैंने काम किया। फैमिली सपोर्ट में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहता है? मम्मी। मुझे लगता है मैं गलत जमाने में पैदा हो गई हूँ। जॉब तो होगी नहीं, चीजें तो होंगी नहीं, तो हर बार पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, ये बनो, वो बनो, इंजीनियर बनो और जॉब करो। स्ट्रीम्स बहुत है, बहुत है, अनलिमिटेड। ऐसा ग्रुप होना इम्पोर्टेंट है जहाँ आप खुल के अपने सपनों के बारे में बात कर सको। आप बोल सको कि मैं शाहरुख खान बनना चाहता हूँ और एंड यू हैव टू से आई एम द बेस्ट। व्हाट इज योर हाईएस्ट गोल इन लाइफ? मेरा मन है मुझे ऑस्कर लाना है लाइफ में। कुछ भी, आप जो आपको करने में सबसे ज्यादा खुशी हो और जो आप बेस्ट कर सकें, आप उसमें अपने आप को बस झोंक दें। और बुंदेली स्पिरिट के बारे में भी जितना मैं आपसे अभी मिली या मैंने सुना, बहुत ही अच्छा लगता है। आप बुंदेली स्पिरिट को इतना आगे बढ़ा के चल रहे हो, ये बहुत खूबसूरत बात। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू बुंदेली स्पिरिट। एंड गेस व्हाट, आज मैं लेके आई हूँ गंगूबाई जी की कमली को। नहीं पहचाने? चलिए आपको रियल नेम से भी मिलवा देते हैं। तो हमारे बीच में है मिस इंदिरा तिवारी जी। इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे एंड प्लीज स्टे ट्यून ऑन दी चैनल। सो हेलो मैम, वेलकम टू बुंदेली स्पिरिट। हेलो, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छा, कितना सुंदर सुंदर माहौल हो रहा है, सुंदर सुंदर प्यारी सी ठंडी है, एकदम अच्छा वाला एटमॉस्फेयर ना। तो अभी अच्छी अच्छी बातें करें थोड़ी। हाँ बिल्कुल। तो अभी आई जस्ट वांट टू हियर दैट कि सब लोग जानते हैं दैट यू हैड वर्कड एज अ लीड रोल इन गंगूबाई नेक्स्ट टू आलिया भट्ट। तो यहाँ तक का सफर शुरू कैसे हुआ? दैट जीरो स्टेप आई जस्ट वांट टू नो। तो एक्चुअली ये बड़ा सुनने में, मैं भी उस तरफ अग्रसर हो रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। ये जो आपने मुझे उपाधि दी है, सो इन गंगूबाई आई वाज द सेकंड लीड। सीरियस मैन आई वाज द लीड, बट हाँ वो जो होता है ना, वो सपोर्ट सिस्टम लाइफ में हमारे बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम होते हैं, और वो एक्चुअली हमारी लाइफ के हीरो होते हैं, तब जाके हम कहीं वो बड़े पर्दे पे दिखते हैं। सो वैसा है, लेकिन जर्नी बहुत खूबसूरत रही। मतलब नाटकों से शुरुआत करी थी मैंने। भोपाल शहर से मैं बिलोंग करती हूँ, और मध्य प्रदेश ऐसे बोलते हैं ना, मध्य प्रदेश इतना बोलते हैं भारत का दिल, और हम उस दिल से धड़कते हैं, और हमारी धड़कन की आवाज पूरे देश भर में गूंज रही है। मैं इस बात से खुश हूँ कि सब लोग कितना प्राउडली बोलते हैं कि मतलब अरे इतने सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं, और आप भोपाल से हो? जी हाँ, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। एंड बहुत सुंदर रहा, मतलब नाटक, स्कूल, कॉलेज। ठीक है, यही जिंदगी है एंड यही लाइफ हम रिक्रिएट करते हैं सिनेमा में। सो मुझे लगता है ये छोटी छोटी सी चीजें, और जितनी शिद्दत और मेहनत के साथ हम थिएटर करते हैं और बारीकियां सीखते हैं, वैसे ही फिल्मों में उससे ज्यादा मेहनत होती है, क्योंकि वो एक फ्रेम, वो एक सीन के लिए घंटों इतनी सारी मेहनत करके इतने सारे लोग मिलके इतनी एनर्जी देते हैं, तब जाके वो एक सीन सार्थक हो पाता है। और फिर सिनेमा की वो जो 2 घंटे की फिल्म आप देखते हैं, उसके लिए हम लोग न जाने कितने अनगिनत दिनों तक मेहनत करते हैं। एक एक स्पॉट बॉय से लेके, एक लाइट मैन से लेके, डायरेक्शन, एक्टिंग, सब कुछ। तो बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि जो हम करना चाहते थे हम वो कर रहे हैं। तो आफ्टर डूइंग थिएटर्स, कई बार होता है कि लाइफ में एक अपलिफ्ट होता है, कई बार डाउनफॉल्स आते हैं। तो इट वाज समथिंग कि इट वाज अपलिफ्ट, या कभी ऐसा लगा कि शैल आई गिव अ सेकंड चांस टू एनी अदर करियर? नो, एक्चुअली मैं विजुअल आर्टिस्ट थी, मैं पेंटिंग करती थी, मैं थिएटर करती थी। तो पेंटिंग और थिएटर के बोलते हैं ना, वो सामंजस्य इतना सुंदर बैठ गया कि एक पॉइंट के बाद एक्टिंग को जितना सीरियसली मैं ले रही थी, और वो करियर में वो रियलिस्टिक एक्टिंग और वो चीजें, तो मुझे लगता है ऐसा डाउनफॉल तो नहीं बोलेंगे उसे, बट बोलते हैं एक समय होता है जब आप कुछ समय अपने लिए लेना चाहते हो, जहाँ आप क्लैरिटी के साथ सोच सको कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, और बहुत सारी चीजों को
छोड़ते हुए हम्म, सिर्फ उन चीजों की तरफ काम करना जो आपको आपके गोल तक पहुंचाएगी। कि अगर आपका लक्ष्य, जैसे मुझे लगा जब मैं आलिया के साथ काम कर रही थी, बहुत ही हार्ड वर्किंग गर्ल है, हाँ, उनका अभिनय खूबसूरत है, वो खुद बहुत खूबसूरत इंसान है। नवाज सर के साथ मैंने काम किया, तो इन लोगों के जितना आप करीब पहुंचते हो आपको देख के लगता है कि अब तो जर्नी आपके और क्लोज है। close and you learn something every day new, right? या एंड हर बार आपको ऐसा लगता है कि वो जो आप सोच रहे हो, जो आपका हाँ, मकसद है, वो तो आपके सामने दिख रहा है। तो हाँ, थोड़ी मेहनत और थोड़ा और हार्ड वर्क और हाँ, आप भी वहां पहुंच जाओगे, तो आपको आपके सपने और करीब दिखने लगते हैं। तो एग्जैक्टली, जो भी आपने मन बनाया है, अगर आप आपका सर्कल इतना कमाल का है कि वो आपको प्रोत्साहित करते हैं कि भविष्य में आप आगे जो करना चाहते हैं उसमें आपका तो विश्वास है, पर आपके परिवार का और आपके दोस्तों का आप पर ज्यादा विश्वास है, तो एग्जैक्टली, आपकी जर्नी इतनी आसान हो जाती है, क्योंकि फिर आपको सिर्फ मेहनत करना है। और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो हर बार कोई होगा उन चमकती हुई आंखों से आपको देखने के लिए कि तू जा, एंड ये होगा होगा। एक्चुअली। तो फैमिली सपोर्ट में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहता है? मम्मी, मम्मी। क्योंकि पापा मेरे बचपन में ही गुजर गए थे, तो 97 में मेरी बहन हुई एंड पापा नहीं थे, तो मम्मी को जो जो उनके सपने थे कि उन्हें कलाकार बनने का बहुत, मतलब ऐसा था कि गाने में शौक था, ऐसा लगता था कि कुछ आर्टिस्टिक उनको बैकग्राउंड पकड़ना था। हाँ, बट क्योंकि हमारे जो पुराने जमाने के जितने लोग हैं जिनको मैं बहुत उनकी बातों से काफी इत्तेफाक रखती हूँ, मुझे लगता है मैं गलत जमाने में पैदा हो गई हूँ। तो मुझे हर बार ऐसा फील होता है कि उन्होंने अपनी हर चीज इतनी प्योरिटी से जी है, इतनी प्योरिटी से उन्होंने उनका खान पान देख लो, उनका रहन सहन देख लो, उनके विचार देख लो, वो इतने ज्यादा क्लैरिटी में हैं कि जो उन्होंने सोचा वही किया। बट वो एक एक बोलते हैं ना, लाइफ को ज्यादा पकड़ के भी नहीं रखा जा सकता, तो यू उन्होंने कैन नॉट सोचा होल्ड कि इट। आर्टिस्ट बनने में क्या मिलेगा, जॉब तो होगी नहीं, चीजें तो होंगी नहीं, चीजें तो नहीं हर होंगी। बार पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, ये बनो, वो बनो, इंजीनियर बनो, और डॉक्टर जॉब बनो। करो। हाँ, बट अब जैसे जैसे चीजें बदलती जा रही हैं, अब इतने सारी विधाएं हो गई हैं, मतलब लोग खेलते थे पर वो हाँ, स्पोर्ट्स आज पूरे वर्ल्ड फेमस हो गया है, बट आज स्ट्रीम्स बहुत है, बहुत है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। तो मेरा बोलना है कि वही खूबसूरत बात है कि जिस चीज में आपका मन लगे उस चीज को आप इतनी शिद्दत से करो कि आप ऐसे पहुंच जाओ कि कोई आपको टोक के बोले ही नहीं कि ये क्या टाइम पास चल रहा है क्या क्या। टाइम पास, तो एग्जैक्टली। वो सिंसियरिटी चाहिए। तो मुझे हर बार ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीजें और फैमिली का सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, राइट सर्कल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा ग्रुप होना इम्पोर्टेंट है जहां आप खुल के अपने सपनों के बारे में बात कर सको, आप बोल सको कि मैं शाहरुख खान बनना चाहता हूँ, और कोई and you have to say I'm the best. yeah, and every time if you feel low also there should be other people who always come and tell कि यार हो जाएगा, टेंशन मत ले, क्योंकि अप डाउन चलेगा, अप डाउन ही लाइफ है। ही लाइफ है। सो अभी आगे के गोल्स थोड़े से जानेंगे, जस्ट एंड वील वाइंड अप, क्योंकि ना बहुत सारे काम है, आपको जाना भी है, मुझे पता है, हम ज्यादा परेशान कर रहे हैं, नहीं बट नहीं, एक लाइक व्हाट इज द योर हाईएस्ट गोल इन लाइफ? या ऐसा हो गया कि मैं तो चाहती हूँ कि अगर बोलते हैं ना कि अगर मैं घर का छोटा सा भी काम करूँ तो मैं उसे बेस्ट करूँ। तो मुझे लगता है कि जो मैंने अभी एक राह पकड़ लिया है कि मेरा मन है मुझे ऑस्कर लाना है लाइफ में। मुझे अभिनय में उस दिशा तक पहुँचना है जहाँ पे मैं हर तरह का काम कर सकूँ, और वो वर्सेटैलिटी, वो चीज़ें मेरे काम में भी झलकें और सब लोग उसको एक्नॉलेज करें। तो वो मेरा एक गोल है, अच्छी-अच्छी फ़िल्में करना मेरा गोल है। एक अच्छा जीवन जहाँ पे मैं एक अच्छी सुंदर इंसान रह सकूँ, हाँ, क्योंकि इस दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट काम है आप जो हो वो आप रह पाओ। एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत चीज़ें बदल रही है, ट्रेंड आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, एंड आपको अगर अप्रूवल चाहिए, आपको रिकॉग्निशन चाहिए, तो आपको वो करना पड़ेगा जिन चीज़ों को अप्रूव किया जा रहा है। किया जा तो या तो आप बदल के वो करने लगते हैं जो दुनिया चाहती है, और या तो अगर आपको अपने ऊपर इतना विश्वास है कि आप जो कर रहे हैं वो एक दिन माना जाएगा, हाँ, तो उस चीज़ पे विश्वास करते हुए आप अपने में रहिए, और लोग देख के उसको पहचानेंगे, सराहेंगे। तो कम से कम आप अपने में तो, आपके विचारों में तो रहोगे। बिल्कुल। वो आप भेड़-चाल का हिस्सा तो नहीं बनोगे जहाँ पे हम एग्जैक्टली, खो जाते एग्जैक्टली। हैं। सो बस वो सब चीज़ें हो पाए, मैं फाइन ट्यून रहूँ, जैसे नेचर है वैसी मैं सदाबहार रहूँ। इसके अलावा मेरा ऐसा कुछ अभी मैं और कुछ नहीं सोच रही हूँ। तो इस ऑस्कर को एक मैनिफेस्टेशन का नाम दे देते हैं, राइट? जो मैं तो बोल रही हूँ, जो चीज़ बोलते हैं ना, जो आप अपने पाँचों सेंसेस के साथ हाँ, आपको अर्ज हो, जैसे अब प्यास लगी और पानी पीना है, तो आप मिलेगा। पानी पी लेते हो ना, हाँ, वैसे ही मुझे लगता है ये छोटी-सी चीज़ है, आप चीज़ है। मन में अपने एक बात बना लो, उस बीज को बो दो, वो कब बड़ा-सा वृक्ष बन के कितने लोगों को अपने छाँव में ले लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
चलो, थैंक यू इंद्रा थैंक यू सो सो मच। मच। एंड ये छोटी सी बात शायद कहीं ना कहीं हमारे ऑडियंस को मोटिवेट करे दैट दे आल्सो हैव टू डू समथिंग, नॉट डॉक्टर इन इंजीनियर या कुछ भी, आप whatever जो they भी feel जो like, आपको yeah. करने में सबसे ज्यादा खुशी हो और जो आप बेस्ट कर सकें, आप उसमें अपने आप को बस झोंक दें। बिल्कुल। फिर आप मत सोचिए, आगे पीछे देखना ही नहीं है, आप पहुंच जाएंगे। और बुंदेली स्पिरिट के बारे में भी जितना मैं आपसे अभी मिली या मैंने सुना, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि क्या होता है ना, आप एक जगह पर होते हो और बहुत जरूरी है कि हम बोलते हैं ना, ये इतना बड़ा पर्वत है, उस पर्वत के शिखर तक पहुंचना है। बट अगर हम अपने अपने घर के कोनों से, अपने अपनी गलियों से शुरुआत नहीं करेंगे, तो वो कभी वहां पहुंचेगा नहीं। अगर मैं भोपाल में रह के भोपाल में कुछ नहीं सीखती हाँ। और मेहनत नहीं करती, तो तो शायद आगे देश भर में भूसान जाना या फिर अपनी फिल्मों को लेके देश विदेश जाना, ये तो हो ही नहीं पाता। तो आप बुंदेली स्पिरिट को इतना आगे बढ़ा के चल रहे हो, ये बहुत खूबसूरत बात है। और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये डिस्कशन बहुत खूबसूरत है। Thank you so much everyone, and please don't forget to follow, like and share, क्योंकि this is something which is your manifestation as well. Thank you. थैंक यू।